ACCA classes, and today I'll be teaching the first chapter of your first paper, which is Business and Technology, and the chapter name is Business Organization. And first of all, this lecture will be in Hindi plus English as I'm from India. And few things to be noted down over here is that I'll be teaching from the Kaplan textbook, and moreover, there are a few things you have to do. The first one is, पहले मेरा लेक्चर देखिए, ठीक है. सेकंड, यू रीड योर सेल्फ सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा. जस्ट डोंट लीव, लेक्चर देख के कोई फायदा नहीं होने वाला है. थर्ड, आप जाके ACCA स्टडी हब से एक बार रीडिंग लगाइए. ये BT इज अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू हैव टू जस्ट रीड. एंड थोड़ा मगिंग अप होता है. आई विल नॉट, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा मगिंग अप है, बट इट्स ओके, इट्स डूएबल, राइट. Now, let's get started. Okay, so the chapter name is the business organization, and first thing, business organization होता क्या है, right? Now, सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है. मुझे एक एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. अंडरस्टूड. एंड ऑब्जेक्टिव, अब वो क्या हो सकता है. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. या तो मैं एक सर्टेन एक प्रॉफिट कमाऊँ, या तो आई सर्व द सोसाइटी. यही हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, और कुछ नहीं होता है. ओके. अब ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू डेफिनेशन आप देखिए. यहाँ पे देखोगे, ऑर्गेनाइजेशंस आर सोशल अरेंजमेंट्स फॉर कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स. अब यहाँ पे अब ये आपको बोल रहा है, नोट द थ्री की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन, विच इज कलेक्टिव गोल्स, सोशल अरेंजमेंट्स एंड कंट्रोल परफॉर्मेंस, राइट. नाउ, what do you mean by this? ये थोड़ा क्या है ये? Okay, so I'll just write down over here. So first one is, right, अभी handwriting को थोड़ा ignore करना, this. So first one is collective goals, right? Okay. Okay, so collective goals का क्या मतलब होता है. Now what I have written over here is, one is profit और नॉन प्रॉफिट. भाई, मैं क्या एक प्रॉफिट कमाने वाला हूँ, और नॉन प्रॉफिट है मेरा ऑर्गेनाइजेशन. सॉरी, राइट. मेन चीज ये है, कलेक्टिव गोल्स का यही मतलब है, भाई मेरा गोल क्या है, मुझे प्रॉफिट कमाना है नहीं कमाना है. सेकंड बोलता है सोशल अरेंजमेंट्स, राइट. सेकंड, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो सोशल अरेंजमेंट्स का क्या मतलब है. सोशल अरेंजमेंट्स का ये मतलब है कि नॉट अ सिंगल पर्सन, राइट. राइट, नॉट अ सिंगल पर्सन. ऑर्गेनाइजेशन कभी अकेला आदमी चला ही नहीं सकता. चला ही नहीं सकता. उसको बहुत सारे लोग चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को. अगर वो एक चलाएगा, उसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी. तो इसलिए बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट इज नॉट डन बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, राइट. थर्ड वन इज कंट्रोल परफॉर्मेंस. नाउ what does this control performance means. It means that मेरे पास एक certain systems, procedures, एक sales target है, right, एक profit target है, assessment of team members है, right. इसका मतलब ये होता है कि एक methodology है मेरे पास चीज करने की. मैं हर जगह हाथ पैर नहीं मारूंगा, right. So this is what control performance means. I'll just write it down over here. One is systems and procedures, right. Next one is set sales target. बस ये दो लिखिए, हाँ काफी रहना चाहिए, right. एक मिनट. राइट, ये याद रखना है ना, बस इतना ही है, और कुछ है ही नहीं इसमें. खाली कलेक्टिव गोल्स का क्या मतलब है, भाई प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है. सेकंड, सोशल अरेंजमेंट. सोशल अरेंजमेंट क्या है, सिंगल पर्सन भाई नहीं होता, सिंगल पर्सन से होगा ही नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए. थर्ड वन क्या है, क्या है, क्या है, कंट्रोल परफॉर्मेंस. क्या होता है उसमें, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स रहेगा, सेल्स टारगेट रहेगा. मैं हर चीज़ एक मेथडोलॉजी से करूँगा. एक मिनट, मेथडोलॉजी भी लिखता हूँ, राइट. ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. जैसे अब आई से कि इलस्ट्रेशन आप खुद कीजिए, एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. आई गेट इट इन अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज दिस इज मोर ऑफ अ एमसीक्यू ओरिएंटेड सब्जेक्ट है. इसमें पूरा एमसीक्यू ही आता है देखा जाए तो. मैं एक सेपरेट वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यू, टॉप 100 एमसीक्यू से ला लूंगा, और बस वही पढ़ के चले जाना, आराम से हो जाएगा. ठीक है, इतना कोई टेंशन मत लो. और अगर सपोज टॉप 100, अभी मैं आपको दिलासा दिलासा दूं कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, अगर आपको ये सब्जेक्ट मालूम है तो. ओके.
अब यहाँ पे भाई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए क्यों? सपोज नो सोचिए कि आप एक नया क्लब खोलना चाह रहे हो। क्लब मतलब पार्टी वाला क्लब नहीं, क्लब मतलब जो अपने कॉलेज में क्लब होता है, राइट? वो वाला क्लब। नाउ क्लब आप अकेले खोल सकते हो क्या? क्लब भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया भाई, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, राइट? अब सपोज आप क्लब खोल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए यार? आप आपके पास सपोज एक फाइनेंस क्लब खोल रहे हो, राइट? फाइनेंस क्लब में क्या है, सपोज मैं खोल रहा हूँ फाइनेंस क्लब। भाई मेरे पास है भाई फाइनेंस की नॉलेज है, मेरे पास वैसे स्किल्स भी है, चलो ठीक है, ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेशलाइजेशन भी है। बट क्या मैं इतना काम एक इतना फास्ट कर पाऊंगा? मेरी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी? द आंसर इज नो। जनरली जो भी काम अकेले करता है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। यू कैनॉट डू एवरीथिंग एट वंस, यू विल हैव टू डाइवर्सिफाई योर वर्क, राइट? So why do we need organization? First one is share skills and knowledge. Now this can enable people to perform tasks that they would be unable to achieve on their own, right? And knowledge can be also shared. Knowledge can shared between all the people within the organization. Second one is specialize. Individual workers can concentrate on limited type of activity, right? नाउ आप पूछिए स्पेशलाइजेशन चाहिए क्यों? आपको एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। एक होता है कि अगर पूरी एक जनरल नॉलेज हो, अगर स्पेशलाइजेशन हो, अगर कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम आ जाता है, देन इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल हैव डन स्पेशलाइजेशन, डन समथिंग। आप एसीसीए में स्पेशलाइजेशन करते हो, आपको टैक्स बहुत अच्छे से आता है, आप टैक्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट? दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। अंडरस्टैंड? सेवन इज पूल रिसोर्सेस। हाँ, पूल रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है, वेदर पैसा या वक्त, राइट? सी इजी है, ये प्रॉब्लम कुछ लिखने का नहीं है, बस अंडरस्टैंड करने का, यू डोंट हैव टू मग अप, इट्स वेरी बेसिक, राइट? और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ दिस रिजल्ट्स इन सिनर्जी, राइट? व्हाट डज सिनर्जी मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो पता ही है, एक मिनट इधर नहीं, हाँ, सिनर्जी का मतलब क्या होता है, राइट? आपको मालूम है 1+1 2 होता है, मालूम तो होगा। बट सिनर्जी के केस में 1+1 इज इक्वल टू 3। राइट इट डाउन, हाँ, 1+1 = 3। नाउ ये 1+1 3 का क्या मतलब है? मतलब मैं अपने पूरे रिसोर्सेस पूल कर देता हूँ, राइट? जब मेरे पास लोग हैं काम अपने मेरे काम को बांटने के लिए, राइट? दैट इज व्हेन आई क्रिएट मोर आउटपुट विच दैन डिजायर्ड आउटपुट, राइट? नाउ दैट इज व्हाई सिनर्जी, दैट टर्म इज कॉल्ड सिनर्जी, राइट? सो व्हाई डू वी नीड ऑर्गेनाइजेशन? सो सिनर्जी कैन बी क्रिएटेड। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं खाली टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दूंगा। लाइक सिंपल है, पहले इसको आप दो में डिवाइड कीजिए, ठीक है? वन इज कमर्शियल, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग यार, कमर्शियल, एंड सेकेंड वन इज नॉट फॉर प्रॉफिट। अरे हाँ, ठीक है। कमर्शियल में क्या क्या आता है, मैं आपको एक जिस्ट दे रहा हूँ, तो जस्ट नोट इट डाउन, डोंट हैव टू, ये बहुत काम आएगा आपको जब आप अपने पेपर रिवाइज करोगे, राइट? बहुत काम आएगा। कमर्शियल में पहला आता है, आप ये लिख लीजिए प्लीज, सोल ट्रेडर्स। सेकेंड, पार्टनरशिप्स, ठीक है? इसका एक सब पार्ट है, बट आई वुड लाइक टू इसको जॉट डाउन करूँ, एंड आई जस्ट राइट इट, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, राइट? या हाँ, नाउ पार्टनरशिप्स को आप यहाँ पे एक बार PLC कर दीजिए और PVT कर दीजिए, समझा होगा। नॉट फॉर प्रॉफिट में आपके पास आ जाएगा NGO, NPO, ठीक है? NGO, NPO, और हाँ, शायद तक है, हाँ। NPO को आप अगेन 2 में डिवाइड कर दीजिए, PVT, ए रहा, एक मिनट, हाँ, so easier, PVT, PLC, ओके भाई, फटाफट समझा दे। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आगे, ये ऐसे याद कीजिए, कमर्शियल, नॉट फॉर प्रॉफिट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कमर्शियल, नॉट फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल का क्या मतलब है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाना है, भाई मैं यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, मैं यहाँ पे पैसा कमाना है, मैं आप सोसाइटी को सर्व करने नहीं आया, सिंपल, बस। कमर्शियल,
नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। कमर्शियल के अंदर क्या फर्स्ट आता है भाई, सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का क्या मतलब होता है भाई, अकेला ट्रेडर, अकेला बिजनेसमैन, मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसका दूसरा नाम सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है ना। मतलब क्या, कि भाई ये खुद बिजनेस चलाता है, इसके पास कोई पार्टनर्स नहीं है, एंड ओनर इज नॉट लीगली सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। अंडरस्टूड। मतलब अगर बिजनेस में कुछ भी गलती होती है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, सीधा ओनर पे नाम आएगा और किसी पे भी नाम नहीं आएगा। सिंपल। अंडरस्टूड, 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 ओके। सेकंड क्या है, पार्टनरशिप्स। पार्टनरशिप्स का मतलब क्या, दो से ज्यादा लोग या दो लोग मिलके एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। नाउ ओके सॉरी, ले पार्टनरशिप्स में क्या होता है, ये तो दो लोग या दो से ज्यादा लोग, ठीक है, एंड एंड द ओनर इज लीगली सेपरेट फ्रॉम द एंटिटी। इसका मतलब क्या, जो बिजनेस में अगर सपोज 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 इलीगल एक्टिविटी होता है, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस पे आएगा, ओनर पे नहीं आएगा। बेस्ट एग्जांपल है, अभी राज शमानी का पॉडकास्ट आया था, किसके साथ, विजय माल्या के साथ। अब वो बोलता है कि विजय माल्या हैज नेवर बोरोड वन सिंगल पैसा। उसका मतलब क्या है, किंग फिशर हैज बोरोड। ठीक है, ही इज नॉट ब्लेम, ऑल्दो वही चला रहा था, बट उस पे नहीं आता है नाम, किंग फिशर कंपनी पे आता है। ओके, राइट। हाँ, third one is limited liability companies. Now these limited liability companies can again, oh shit, sorry guys, ये इधर पीएलसी पीवीटी नहीं, इधर लिख देना है राम, पीवीटी। ओके, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इधर मत लिखिए। ओके हाँ, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज मतलब क्या, पीएलसी, पीवीटी। पीएलसी का मतलब क्या, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिस्टेड क्या, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होता है। बेस्ट एग्जांपल रिलायंस ले लो, रिलायंस क्या है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। क्या उसके शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल है, द आंसर इज यस। ये एक मेन डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक में। ये जनरली पब्लिक इज फॉर लार्ज बिजनेसेस, दिस इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया। शेयर्स, पीएलसी में शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल हो जाते हैं, प्राइवेट में नहीं होते हैं। सिंपल, बस बात खत्म। नेक्स्ट बढ़ो। नेक्स्ट इज क्या, नॉट फॉर प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट में क्या आ जाएगा आपके पास, पहले आ जाएगा एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या, दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द गवर्नमेंट विच इज द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड आप बोलोगे सर फिर भैया फिर एनपीओ का क्या मतलब होता है, राइट। एनजीओ और एनपीओ में सिंपल डिफरेंस है, एनजीओ इज नॉट रन बाय अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ कैन बी और कैन नॉट बी, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, एनजीओ क्या करता है, जैसे ऑर्फनेज पे ब्लैंकेट डोनेट करना, बट एनपीओ क्या करता है, एक सपोज एक चैरिटी क्लब चलाता है। अब आई गिव यू एन एग्जांपल, आई डोंट नो, आई, जैसे मैं हैदराबाद का हूँ, सो आई स्पीक सिकंदराबाद क्लब, प्रॉब्ली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। ठीक है, सो दैट सो उसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ओके, सो एनजीओ और एनपीओ दोनों, नॉट, इनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है, ये बात समझ लें। ठीक है, नाउ दिस एनपीओ ऑल्सो, ठीक है, जस्ट राइट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा दे रहा हूँ मैं। ये एनपीओ कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड एज प्राइवेट एंड पब्लिक। मतलब क्या, ठीक है, मतलब ये नहीं है इनके अगर पीवीटी लगेगा इनके मतलब नाम सपोज XYZ कंपनी है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे पीवीटी लगेगा या पीएलसी लगेगा, ये बात नहीं है, इट इज, दिस इज नॉट द केस, राइट। पीवीटी का क्या मतलब होता है, कि ये जो प्राइवेट नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस विल बी प्राइमरली फोकसिंग ऑन अपना एजुकेशन, हेल्थ, बस यही दो चीज़ है, एजुकेशन, हेल्थ, बस। और पब्लिक एनपीओ क्या होता है, जैसे वर्क स्पेसिफिकली फॉर social environmental causes, like, like, ए यार क्या लाइक लिखा हूँ भाई,
planting trees. परफेक्ट, ठीक है, समझ में आया, सिंपल है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हैव वी कवर्ड एवरीथिंग एल्स। हाँ, सॉरी आई मिस्ड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। यहाँ ये लिस्ट में आप थर्ड लिख के कॉपरेटिव्स बोल के लिख सकते हैं। नाउ कॉपरेटिव्स आर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर ओन्ड, जहाँ पे दैट आर ओन्ड एंड प्रैक्टिकली रन बाय हु, बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कोऑपरेटिव। जैसे मिल्क कोऑप हुआ था, राइट, मिल्क कोऑप बहुत फेमस है प्रॉब्ली। आप जैसे मल्टी गेटेड कम्युनिटीज में आप देख सकते हो, जनरली ये होता है, कॉपरेटिव्स होते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ वे कि मेंबर ही बाई और सेल खरीद सके, एंड देयर इज हार्मनी मेंटेन बिटवीन द मेंबर्स, राइट। So this is a way of just कि just a way to serve the society, right? Understood? ठीक है। सेक्टर्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यार मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों पढ़ा हूँ मैं, क्या है ये? आपको नहीं मालूम क्या सेक्टर्स कौन से होते हैं, कि दुनिया में कौन से सेक्टर होते हैं भाई? एग्रीकल्चर हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ट्वेल्थ क्लास में तो पढ़ते हैं, अगर आप सीबीएसई से आईसीएसई का तो पता नहीं, बट आप सीबीएसई से हो तो आप पढ़ते हो 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, टर्शरी और अपना सर्विस सेक्टर। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक रीडिंग लगा के छोड़ दीजिए, ओके। नाउ वेल वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, बस ये हो गया। नेक्स्ट अपना ACCA, अब किट भी करिए, बट मैं किट के वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन मत कीजिए। और ACCA स्टडी हब बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। और आई विल बी टीचिंग मोर सब्जेक्ट्स लाइक MA, PM, जैसे जैसे अभी पहले मैं BT का बनाऊंगा, और 2027 से तो चेंजेस भी आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज फॉर द पीपल हु विल बी राइटिंग इन 2026, राइट। नाउ एंड वन मोर थिंग, मैं बहुत देख रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे आर नॉट टीचिंग हाउ टू एक्चुअली integrate AI with your ACC सब्जेक्ट। यार सब बोलते हैं कि हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है, राइट, नहीं हो रहा है। दिस इज अ पार्ट टू लर्न, यू विल हैव टू लर्न, बस यू विल हैव टू लर्न। AI आने वाला है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि काम कैसे करते हैं AI के साथ, ठीक है। जो काम AI के साथ नहीं कर सकता भाई, उसे छोड़ दो। और कुछ लोग पूछते हैं कि ACCA के बाद स्कोप है क्या? भाई कोई भी कोर्स स्कोप डिसाइड नहीं करती, आप डिसाइड करते हो। आप अगर आपके पास इनफ स्किल्स है, ठीक है। भैया क्या मैं 13 सब्जेक्ट के बाद मेरी जॉब लग जाएगी क्या? भाई नहीं बोल सकता। अगर तेरे को बेसिक एक्सेल भी नहीं आता तो क्या करेगा, ठीक है। तेरे को सपोज SQL नहीं आता तो क्या करेगा? तेरे पास पावर BI तेरे को करना नहीं आता तो क्या करेगा, राइट। आप समझिए ना, ये नहीं होगा। सो यू विल हैव टू डू दिस, एंड आई विल प्रॉब्ली गेट अ स्पेसिफिक कोर्स विद हाउ यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट। जब आपके पेपर्स हो जाएंगे, तो जब आपके पेपर्स हो जाएंगे, आई विल गेट अ स्पेसिफिक कोर्स which will say that how to integrate AI with your ACC. It can be during your studies, it can also be during your work, right? Understood? Now, thank you. If you like this lecture, please subscribe to this channel. I'll be getting more lectures. Thank you.